अगर कभी खुदा न खास्ता एटमी हमला हो जाए तो सबसे पहले दिल को काबू में रखो। घबराहट मौत का पहला दरवाजा है। जो शख्स घबरा जाता है वो सोच नहीं सकता, और जो सोच नहीं सकता वो बच नहीं सकता। इसलिए दिल मजबूत रखो और बस वही करो जो मैं तुम्हें अभी समझाने लगा हूँ। पहला काम ये है कि जैसे ही तुम्हें पता चले कि एटमी धमाका हुआ है या होने वाला है, सब कुछ छोड़ दो और नीचे जमीन पर लेट जाओ। कभी भी रोशनी को मत देखना, ये रोशनी आंखें जला सकती है, चाहे तुम धमाके से दूर ही क्यों ना हो। अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लो, अपनी आंखों पर हाथ रख लो। अगर कोई चादर या कपड़ा है तो उससे मुंह ढांप लो। फिर दूसरा काम फौरन करना है। धमाके के बाद चंद लम्हों में एक जोरदार हवा की लहर आएगी, वो सब कुछ गिरा सकती है। इसलिए तुम्हें फौरन किसी मजबूत दीवार या खड्डे के पीछे छुपना है, जमीन पर लेट जाना है, सर को हाथों या बैग या किसी चीज से ढांप लेना है। ये 10 सेकंड का वक्त होगा। अगर तुम खड़े रहे तो चोट लगेगी। अगर तुम किसी इमारत के अंदर हो तो खिड़कियों से फौरन दूर हो जाओ, शीशे टूटकर जख्मी कर सकते हैं। तीसरा काम ये है, धमाके के बाद देर मत करो, जल्दी से किसी पक्की और मजबूत इमारत में दाखिल हो जाओ। अगर तहखाना है तो वो सबसे बेहतर जगह है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, जहां कहीं से हवा आ सकती हो उसे बंद कर दो। कपड़ा या प्लास्टिक या टेप जो भी हो इस्तेमाल करो ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ सके। चौथी बात ये है कि कम से कम 24 घंटे और अगर हो सके तो 72 घंटे वहीं अंदर रहो। बाहर की हवा जहरीली होगी, रेडिएशन तुम्हें नजर तो नहीं आएगी मगर वो अंदर जाकर जिस्म को खत्म कर सकती है। कोई तुम्हें कहे बगैर बाहर मत निकलो। पांचवा काम ये है, अगर तुम बाहर थे जब धमाका हुआ तो अपने सारे कपड़े उतार दो क्योंकि वो आलूदा हो चुके होंगे। उन्हें किसी प्लास्टिक बैग में रखो और अच्छी तरह बांध दो। फिर ठंडे पानी और साबुन से नहाओ, लेकिन जिस्म को मत रगड़ो। नरम हाथ से धोना है ताकि जिल्द के सुराख ना खुलें, वरना नुकसान ज्यादा होगा। और आखिर में एक बात बहुत अहम है, अभी से एक इमरजेंसी बैग तैयार रखो। इसमें पीने का साफ पानी रखो, खुश्क खाने रखो जैसे बिस्किट या खुश्क मेवा, कुछ दवाएं रखो जैसे दर्द की दवा, बुखार की दवा और कोई जख्म पर लगाने वाली क्रीम। एक फोन चार्जिंग बैंक भी रख लो, कुछ नकद रकम भी रख लो और कोई छोटा सा कुरान पाक भी रख लो क्योंकि इस वक्त अल्लाह ही काम आएगा। और हाँ, कभी नलके का पानी मत पियो जब तक कोई ना कहे कि वो महफूज है। दूध भी तभी पियो जब यकीन हो कि वो आलूदा नहीं। इतनी बातें याद रखना और अल्लाह से दुआ करते रहना कि वो हमें और हमारे मुल्क को महफूज रखे। मगर अगर आजमाइश आ जाए तो हम तैयारी के साथ उसका सामना करें क्योंकि जान अल्लाह की अमानत है और बचाव भी अल्लाह की मदद से मुमकिन है।